नमस्कार दर्शकों, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम त्रिविक्रम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचार पर। सरकार ने जल छाजन योजना चलाने की शुरुआत की। माउंटेन डिस्क हैरो द्वारा पथरीली जमीन को भुरभुरा बनाना हुआ आसान। सफलता की एक और कहानी लिख रहे हैं अरुण कुमार शर्मा। बिहार सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार की जल छाजन योजना अब बिहार में ग्रामीण स्तर पर 6 जिलों में लागू होगा। इस योजना के अंतर्गत वर्षा के जल को बचाकर मिट्टी के क्षरण को रोका जाता है और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जल छाजन योजना के प्रति किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पिछले दिनों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से हजारों किसानों की एक रैली को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया। यहाँ ग्रामीण स्तर पर वर्षा के पानी को बचाकर, मिट्टी को क्षरण से बचाकर और उसकी उत्पादकता शक्ति को बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे किसान हमारे हैं, गांव में रहने वाले भाई हैं, उनको पेयजल और सिंचाई की भी सुविधा साथ साथ कराने के लिए ये कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा आने वाले दिनों में। और आज उसकी शुरुआत एक शोभा यात्रा के माध्यम से करके प्रदर्शित करने और एक जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जैविक खाद का निर्माण करने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैशाली जिला के कृषि केंद्र वैज्ञानिक संजीव त्रिपाठी ने बताया कि किसान अपने घर के आसपास वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर अपने खेतों में डालें, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ सकेगी। वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करने के लिए आप बाहर से वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाते हैं तो आपके लिए महंगा पड़ता है। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने घर के आसपास या अपने फील्ड पे ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करें। इसके लिए आप अपने खेत में एक आपको वर्मी का पिट बनाना पड़ेगा वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए। उसके लिए आपको 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा या 2.5 फीट गहरा आपको वर्मी पिट बनाना पड़ेगा। और इस वर्मी पिट को बनाने में आपको ढेर सारी राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं भी चल रही हैं। उसमें आपको उसके तरफ से सब्सिडी दी जाती है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा, इससे आप जैविक खेती की तरफ अपने को ले जा सकते हैं धीरे धीरे करके। इसमें आप अगर अपने खेत में आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आप रासायनिक उर्वरक की मात्रा धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर आप अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रासायनिक उर्वरक को घटा करके धीरे धीरे आधा या धीरे धीरे करते हुए उसको चौथाई हिस्से पे पहुँचा सकते हैं। इससे आपकी जो उत्पादन होगा आपकी फसल का, उसका जो उत्पादन तो अच्छा होगा ही होगा, साथ साथ उससे आपका मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। किसान भाइयों, अरहर की खेती करने के लिए खेतों को अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए। जुताई के बाद खेतों में गोबर या जैविक खाद का प्रयोग करें, जिससे खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ सके। बीजों को हमेशा पंक्ति में बोएं। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 8 से 10 इंच और पेड़ों से पेड़ों की दूरी 15 इंच होनी चाहिए। किसान भाइयों को खेती करने के लिए सबसे पहले जमीन की अरहर का खेती करने के लिए अच्छी जुताई करवानी चाहिए और लाइनिंग खेती करनी चाहिए। और हो सके तो टाइम पर इसको एक आध बार हल्का फुल्का पानी भी देना चाहिए ताकि इसका रस जमीन में बना रहे। यह है उपकरण माउंटेड डिस्क हैरो, जो पथरीली जमीन को भुरभुरा बनाने के काम आता है। साथ ही जमीन की जुताई 6 से 8 इंच तक करता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। ये माउंटेन डिस्क हैरो है और इसकी खासियत ये है कि जब आप जमीन की जहाँ पथरीली जमीन है या फिर हार्ड सोइल है
वहाँ पर ये हैरो ज़्यादा काम करता है और इसी कारण इस हैरो का ज़्यादा डिमांड है। किसान भाई, इसमें एक चीज़ और खासियत है कि जब आप कॉर्नर की जुताई कर रहे हैं, साइड में ट्रैक्टर को पीछे करना और फिर उसको मतलब बैक करके फिर नीचे गिराना, ये सब चीज जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर से चलित यंत्र है और ये इसमें कॉर्नर खींचने मतलब ये ऑटोमेटिक कॉर्नर खुद खींच लेता है। सफलता की एक और कहानी लिख रहे हैं जिला वैशाली के किसान भाई अरुण कुमार शर्मा। इन्होंने 1 एकड़ में जैविक खाद विधि से आलू की खेती की है, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार रूपए की लागत आई है। इनका कहना है कि ये 50 हजार रूपए मुनाफा कमा लेंगे। आलू की खेती करने के लिए 1 एकड़ में उसमें खर्च लगभग 20 से 25 हजार रूपये का आ गया है अभी तक, और इसी उम्मीद से हम उस पर खर्च किए हैं जो कि कम से कम 50 हजार रूपये उसे हमको आय हो। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में हुए उछाल एवं गिरावट के विषय में जानेंगे। बाजार समिति में मांगुर का रेट महंगा है, बिक्री हो रहा है 105 रुपये रेट है इसका, और बस यही आज मंदा मंदी है। आंध्रा से जो कतला मछली आती है उसका रेट 150 रुपया पर केजी है। पटना बाजार समिति का रेट है मछली का, कतला चल रहा है अभी 120 रुपया, रेहू 195, जासर 90 रुपए किलो। आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव एवं मौसम के विषय में जाना। अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां आप हमारे विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकेंगे।